हेलो एवरीवन, प्रसून तिवारी। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, जो 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 का 2.4 नंबर का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। रिमाइंडर थ्योरम क्या है और क्यों है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से पहले मैं एकदम छोटा सा एकदम आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए मैं एक डिवीजन करता हूँ 15 डिवाइड बाई 2, तो क्या होता है 2 7 जा 40 और यहाँ पे आ जाता है 1। ठीक है, अब इन सबको हम नाम देते हैं। ये क्या है? ये है रिमाइंडर। ये क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, या इसको आंसर भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी बोलते हैं, आंसर भी बोलते हैं। ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? डिविडेंड। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। अब इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। इसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में एक बार फिर से पढ़ेंगे, पता है? तो यहाँ पे सब सपोज करो 15 इज इक्वल टू, अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 7 plus 1। 2 into 7 plus 1। अब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, ये तो हो गया नंबर के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर इसको मैं वर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into आंसर स्लैश क्वेश्चन प्लस आर रिमाइंडर। तो आपको समझ में आता है क्या बोल रहा हूं कि अगर डिवाइजर और क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर ऐड करो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये एक है जो आपका रिमाइंडर थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर मुझे रिमाइंडर सिर्फ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर सिर्फ फाइंड करना है किसी पॉलिनोमियल का, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर बिना एक्चुअल डिवीजन किए? अब सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करता हूं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 या x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें समझना क्या है, क्या देखना है, हमें क्या समझना है, हम देखते हैं। अब अगर इससे ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर ये इक्वेशन इससे डिवाइड हो रहा है, कैसे? फुल्ली, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जैसे 14 डिवाइड बाय 2, तो 2 7 या 14, रिमाइंडर इज 0, है ना? तो अगर ये इससे डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब x प्लस 1 का जीरोस अगर हम फाइंड कर लें, -1, तो अगर -1 की वैल्यू मैं इसमें रखूं, इसकी -1 की वैल्यू अगर मैं इसमें रखूं, तो आंसर जो है वो हमारा क्या जाना चाहिए? 0। अगर x प्लस 1 इसको डिवाइड कर रहा होगा तो। अगर फुल्ली डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो जो आंसर आएगा उतना रिमाइंडर इसमें बचेगा। चलिए देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर -1 माइनस ऑफ -1 -2, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, माइनस ऑफ -1 +1 -2, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया 0। अब ये 0 हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि x स्क्वायर
-x-2 का एक फैक्टर x+1 है, इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए यहां से हमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए और समझने लायक है। पहली चीज, अगर मैं बोलता हूं कि ये मान लीजिए ये है पॉलिनोमियल ऑफ x, क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x, और ये है पॉलिनोमियल ऑफ g ऑफ x, क्या है? g ऑफ x, दोनों अलग अलग हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि g ऑफ x इज अ प्रोडक्ट और फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जब फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0। और अगर मैं बोलता हूं कि फाइंडिंग द जीरोस ऑफ g ऑफ x एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ zeros into p of x, if it is giving 0, अगर वो 0 दे रहा है तो g of x p of x का फैक्टर है, मतलब वाइस वर्सा। अगर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, और अगर फैक्टर ये है तो 0 आएगा। समझ में आई बात? अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पे 0 आएगा, और अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, find the remainder of the given polynomial find the remainder on dividing this and this without doing actual division। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको, find the remainder without doing actual calculation of x square plus 6x plus 5 by x plus 5। तो क्या करना है हमें? x plus 5 is equal to 0 ले लेना है पहले, x is equal to -5 मिला हमें। अब ये -5 को इसमें रख देना है, implies that -5 square plus 6 into -5 plus 5, -5 का स्क्वायर यानी 25 minus 30 plus 5, 25 plus 5 30, so this become 0। तो रिमाइंडर क्या है इसका? 0 है। और इस 0 आने की वजह से हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया x plus 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है? So this is all about the remainder theorem and how to find the factor of the following number। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से जनरेट होता है वो जनरेट होता है आपका कि एक चीज, अब जैसे मैंने पहले इक्वेशन लिखा था कि भाई हमारे पास अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, चार चीजें हमारे पास होती थी। उन चारों में से कोई तीन चीज अगर हमें दी हो तो चौथी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है p of x divided by g of x and gives q of x and रिमाइंडर r। p of x को g of x से डिवाइड किया गया, जो हमें q of x एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर r दे रहा है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? हमारे पास हो गया p of x, g of x, q of x और r। अब इन चारों चीजों में से हमें कोई भी तीन चीज दी हो पहले, ठीक है? कोई भी तीन चीज दी हो तो हम चौथी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहले मैं इसको आपको एक नंबर के फॉर्म में समझाता हूं, फिर मैं इसको आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 15 को 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया? p ऑफ x क्या हो गया इसमें? 15। g ऑफ x क्या हो गया? 2। आंसर क्या आता है? 7 प्लस 1, यानी 2 into 7 plus 1, तो यानी q ऑफ x क्या मिला आपको? 7, और r क्या मिला आपको? 1।
ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं। इक्वेशन क्या है हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो मैं इसमें से g ऑफ x नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया है, g ऑफ x जो है वो नहीं दिया गया है। बोला गया है, क्वेश्चन कैसे बोला गया है कि एक नंबर है p ऑफ x जिसको डिवाइड किया गया, तो क्वेश्चन 7 मिल रहा है और रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो कौन से नंबर से डिवाइड किया गया वो नंबर बता दो। तो ये सारी डिटेल हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। p ऑफ x हमें क्या मिला, 50 लिख दिया। g ऑफ x हमें मिला नहीं, उसको एज इट इज रहने दिए। q ऑफ x क्या है, तो 7 लिख दिए प्लस 1 लिख दिए। अब ये 1 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 minus 1 is equal to 7 g of x। तो g of x is equal to क्या हो जाएगा, 15 minus 1 14 upon 7, 7 1 7, 7 2 जा, तो g of x क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। देखिए जो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी आपका। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल में हमें करना है, ऐसे ही हमें पॉलिनोमियल में करना है। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डैश की जगह पे g ऑफ x लिख देता हूँ, g ऑफ x इंटू x प्लस 1 एंड प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तब इसमें क्या हुआ, p ऑफ x क्या है आपका, p ऑफ x है आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, g ऑफ x आपको दिया हुआ नहीं है। q ऑफ x क्या मिला आपको, तो x प्लस 1 मिला एंड r क्या मिला आपको, तो 0 मिला। ठीक है, अब इसको g ऑफ x फाइंड करने के लिए जैसे आपने नीचे देखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब उसके लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। मैं हमेशा मेरे बच्चों को, जो भी मैं बच्चों को क्लास में जब सिखा रहा होता हूँ, तो मैं यही बता रहा होता हूँ कि हर चीज के लिए एक फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x है प्लस r। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में g ऑफ x फाइंड करना है, तो हम इसका मैनिपुलेशन करेंगे। ये हो जाएगा p ऑफ x माइनस r इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना है, g ऑफ x, तो q ऑफ x नीचे आ जाएगा, तो p ऑफ x माइनस r अपॉन q ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1। अब मान लो फाइंड करना है आपको q ऑफ x, तो यहीं से हम आगे फॉरवर्ड करेंगे इसको, यहीं से आगे जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x माइनस r अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2। अब मान लो आपको p फाइंड करना है, आपको g ऑफ x, q ऑफ x और r दिया हुआ, आपको p फाइंड करना है, तो हम यहीं से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपका पहला फॉर्मूला जो है वो p ऑफ x के लिए सीधा आ जाता है, क्यों, क्योंकि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके r ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये p ऑफ x, g ऑफ x और q ऑफ x फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूले है। अब मान लीजिए आपको r फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, r, तो क्या करना है, r फाइंड करना है, तो r को एक साइड रखना है, इन दोनों को उठा के इधर करना है। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r। r फाइंड करना है, r को उधर ही रहने दो, इसको उठा के इधर ले लो। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो p ऑफ x माइनस g ऑफ x इनटू q ऑफ x इज इक्वल टू r। ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। तो इस हिसाब से चारों फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं p ऑफ x, q ऑफ x एंड g ऑफ x एंड r। ठीक है,
अब इस सम को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, और आगे देखने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और इसके सॉल्यूशंस जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे कैसे दिए होंगे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल इज फुल्ली डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है, पहले जो डिवाइडेड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसका जीरोस फाइंड करके उसमें आंसर डाल देना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।